चलो वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुए कितने 40 क्वेश्चन 41। देखो एडवांस क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की उम्मीद ज़्यादा है, मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन रहते हैं ये। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रचलित प्रारूप में लागत पत्रक तैयार करना है आपको। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है एट प्राइम कॉस्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब तक वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में आता था, लेकिन इस बार प्राइम कॉस्ट में आ रहा है, प्राइम कॉस्ट में लिखना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बिक्री 10,000 इकाइयाँ 20 रुपये प्रति इकाई की दर से दे रखा है। लाभ दे रखा है लागत का 25%। विक्रय उपरिव्यय 1 रुपये प्रति बेची गई इकाइयाँ हैं। प्रशासनिक उपरिव्यय बिक्री उपरिव्यय के बराबर हैं। कारखाना लागत मुख्य परिव्यय का 140% है। मुख्य परिव्यय मतलब है मूल लागत, प्राइम कॉस्ट का 140% है। जो वैल्यू मिसिंग है आपको फाइंड आउट करनी है। मिसिंग क्या है वैसे इसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेज। पकड़े किताब। क्वेश्चन है 41। कॉस्ट सीट जैसा फॉर्मेट बनेगा, लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सीट। डेट कुछ नहीं है तो एज ऑन हम लिखेंगे नहीं, फॉर्मेट में वैल्यू वही जैसे हम पहले रखते थे। एक कॉलम पर यूनिट, एक कॉलम टोटल अमाउंट, ये है टोटल अमाउंट, ये है अमाउंट पर यूनिट, इधर रहेगा पर्टिकुलर। फिनिश गुड्स की बात नहीं की है, ना तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। इसका मतलब जो सेल यूनिट है वही हमारा क्या है? आउटपुट है। कितने का? 10,000 रुपीज़, सॉरी यूनिट। समझ गया तक बात को? एक तरफ से हमको क्वेश्चन पढ़ लेना, जो वैल्यू हमारे पास है लिख दो, जो नहीं है मिसिंग कर दो, उसको छोड़ दो उसको। सबसे पहले कह दिया मटेरियल। मटेरियल सबसे पहले हमको दिया है, कितना मटेरियल है? 50,000 का मटेरियल। इसके बाद क्या अगला? डायरेक्ट वेजेस कितना? इसके बाद क्या है? डायरेक्ट। क्वेश्चन में यही नहीं दिए, मिसिंग, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, यही हमको फाइंड आउट करना है। और बताओ कोई और डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास? कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। ओके, इसे ऐड करने में बनेगा प्राइम कॉस्ट, लेकिन प्राइम कॉस्ट तब बना सकते हैं, पहले हमको WIP लिखना पड़ेगा। WIP एट प्राइम कॉस्ट है, इसका मतलब इसी में हमको ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, कितना रुपया? और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना? ऐड करेंगे, इसको ऐड कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ का अमाउंट पता ही नहीं कितना आएगा, और जब तक यहाँ का अमाउंट आएगा टोटल लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ का अमाउंट नहीं आएगा तो इसको ऐसे छोड़ेंगे, इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। वैल्यू नहीं मिलेगी कोई भी। यहाँ से लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है? फैक्ट्री ओवरहेड्स है क्वेश्चन में क्या? फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है तो लिखना भी नहीं है। और फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद में हमारे पास बनेगा इधर फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। लेकिन इसके बारे में बोला एट द रेट ऑफ 140% ऑफ। अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट हो तो ये कॉस्ट आए, अब तो प्राइम कॉस्ट भी नहीं, ये भी नहीं आ सकता। इसके बाद में फिर ऐड करना है आपको इधर ऑफिस ओवरहेड्स। बताओ जरा, इक्वल टू सेलिंग ओवरहेड्स। अभी सेलिंग ओवरहेड्स में हमारे पास नहीं है तो ये भी नहीं लिख सकते। इसके बाद यहाँ पॉइंट बनेगा C, इसको बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ऐड करना पड़ता है यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितना है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन?
₹1 पर यूनिट ऑफ सेल्स। सेल्स कितना है? 10,000 यूनिट। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा? इसको ऐड करेंगे तो बनेगा हमारे पास यहाँ पे क्या है? डी पॉइंट। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन ऐड किस में करेंगे? इस अमाउंट में। ये अमाउंट है नहीं तो ऐड भी नहीं कर पाएंगे, इसको भी ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ सेल जो होता है हमारे लिए टोटल कॉस्ट होता है। इसके सबसे बाद में आएगा क्या? सेल्स प्राइस। कितना सेल्स प्राइस है? 10,000 यूनिट उसने बेची हैं। कितने रुपए में बेची हैं? 20 रुपये पर यूनिट। एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर यूनिट। इसका मतलब क्या है? 10,000 यूनिट को वो सेल करेगा। 20 में 1 यूनिट सेल करे, कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। प्रॉफिट का बताओ, प्रॉफिट का क्या है? प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट हो तो इसका भी आंसर आए, टोटल कॉस्ट भी नहीं है हमारे पास। अब इतनी वैल्यू मिसिंग है हमको। मैंने कल भी तुमको एक बात बताई थी, मिसिंग वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आपको ये चेक करना है कि जो मिसिंग है उसके आसपास कोई ना कोई डिजिट होनी चाहिए। देखते हैं एक बार, इधर से ये मिसिंग है, इसके पास ये दोनों डिजिट हैं, तो इस मिसिंग के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी के परसेंट के बराबर नहीं है, किसी और चीज़ के इक्वल नहीं है, किसी का हाफ नहीं है, किसी का पार्ट नहीं है, तो आसपास की जो वैल्यू कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका तो बेकार फेल हो गया ये। और कहीं मिसिंग, ये जो मिसिंग चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी वजह से चल रहे हैं। अगर ये अकेला मिल जाए सब टोटल लगते चले जाएंगे। ठीक है, अब सेल की तरफ से देखते हैं। प्रॉफिट मिसिंग है। प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कॉस्ट ही नहीं है। और टोटल कॉस्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर से वैल्यू नहीं आ रही है, टोटल कॉस्ट आ भी नहीं सकती है किसी भी तरीके से। एक अमाउंट तो है हमारे पास, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लेकिन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का और कॉस्ट और प्रॉफिट के साथ कोई लेन देन ही नहीं है, तो इसको मैच नहीं कर सकते। एक दूसरा तरीका हमने पहले कभी पढ़ा था कि अगर हमको टोटल कॉस्ट निकालनी हो और सेल हमको दी हो तो हम प्रॉफिट को उसमें से लेस करके टोटल कॉस्ट बना लेते हैं। या फिर टोटल कॉस्ट दी हो और सेल निकालनी हो तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके सेल बना लेते हैं। ये तो सीखा है ना हमने। सेल तो है ना हमारे पास। प्रॉफिट के और टोटल कॉस्ट के सबसे नजदीक अमाउंट एक ही है, क्या? सेल। तो सेल के बेसिस पे हम सारी चीज निकालेंगे। अब मिसिंग क्या है हमारे पास? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके बेस पे है? टोटल कॉस्ट। मिसिंग क्या है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के पास है क्या? सेल। तो बेस क्या रहेगा हमारा? टोटल कॉस्ट। बात समझ पा रहे हैं? अब इसको लेट प्राइस कर लो इधर कैलकुलेशंस। लेट टोटल कॉस्ट बराबर 100। प्रॉफिट कितना टोटल कॉस्ट पे? 25%। तो कितना हो जाएगा ये? 125। ये क्या बन गया? सेल्स। ये हमारे अकॉर्डिंग सेल्स है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेल कितना है? 2 लाख का है। चेक कैसे करेंगे देखो इसको। देन टोटल कॉस्ट बराबर 2 लाख डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 100। कर दो फटाफट सॉल्व इसको। 2 लाख डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,60,000। ये क्या है? टोटल कॉस्ट। लिख दो टोटल कॉस्ट के सामने 1,60,000 रुपया। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब 1,60,000 और सेल के बीच के डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है हमेशा। कितना प्रॉफिट है? 40,000। वैसे भी निकालना चाहो तो 25% किसका? 1,60,000 का 40,000 ही आएगा। बात समझ रहे हैं? जब ऐसे मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन रहे ना तो उन्हें नीचे की तरफ से ऊपर को सॉल्व करते हैं हम हमेशा। क्या सॉल्व करेंगे? ये 1,60 बना हुआ इस 10,000 को जोड़ के, तो यहाँ वैल्यू कितनी रही होगी? बात समझ पा रहे हैं? ऊपर चलो, और ये 1,50,000 कैसे बना होगा? इन दोनों को जोड़ के। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू सेलिंग ओवरहेड। तो जितना सेलिंग ओवरहेड है, कितना सेलिंग ओवरहेड्स है? ये रहा 10,000। यहाँ भी कितना आएगा? इक्वल है दोनों। ये 1,50,000 कैसे बना होगा? यहाँ पे कितने रहे होंगे? 1,40,000। बताओ बात समझ में आ रही है? 1,40,000 कैसे बना होगा? यहाँ पे इसको जोड़ के। लेकिन एक बात समझो, यहाँ क्या लिखा है? 140% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये जो वैल्यू है ना वो 140% के बराबर है। किसका 140%? प्राइम का। तो प्राइम कितने अपने आप में? 100%। प्राइम तो 100% है ना अपने आप में। अगर मैं इसको बोल दूं 100% तो कोई दिक्कत? तभी तो 140 ये है। अब हमको निकालना है प्राइम कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे? 1,40,000 डिवाइड बाई 140 और मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ जाएगा यहाँ पे?
1 लाख का प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब 1 लाख का प्राइम कॉस्ट 140 बनाना है तो कैसे बनेगा, यहाँ पे कितने आए होंगे 40,000, क्या आया ये फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 के आएंगे तभी 140 बने होंगे। बात समझ में आ रही है। ये जो 1 लाख बने होंगे ये जोड़ा होगा, ये जोड़ा होगा, मिसिंग वैल्यू जोड़ी होगी, ये जोड़ा होगा और ये घटाया होगा, तब जाके 1 लाख बना होगा। हमको उल्टा करना है, उल्टा चलेंगे तो क्या करें, रिवर्स में जो प्लस किए उनको माइनस कर दो और जो माइनस किए उनको प्लस कर दो। 1 लाख में 20,000 जोड़ेंगे 1 20, 30 घटा दो 90, 30 घटा दो 60, 50 घटा दो कितने बचे 10, तो यहाँ पे कितने आएंगे, यही तुमसे आंसर पूछा था उसने। 10,000 का सब में भाग लगा देना, परिवृत्त का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, एक नव स्थापित लघु उद्योग के प्रथम सप्ताह के उत्पादन और विक्रय से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं से आप प्रयुक्त सामग्री की लागत ज्ञात कीजिए तथा उपयुक्त रूप में लागत पत्रक तैयार कीजिए। मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें इस बार फाइंड आउट करना है। कुल उत्पादित इकाइयाँ 200 हैं, बेची गई इकाइयाँ 160 है। इसका मतलब इस बार फिनिश स्टॉक का क्लोजिंग वैल्यू मिलेगा तुमको, ठीक है। विक्रय मूल्य 4200 का है। लाभ विक्रय पर 20% है। विक्रय व्यय 1 रुपये प्रति इकाई है। उत्पादन लागत 4,000 रुपये। निर्माणी लागत उत्पादन लागत का 80% है। निर्माणी उपरिव्यय कार्यालय उपरिव्यय का 150% है। प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष मजदूरी का 25% है। पकड़ो। क्वेश्चन नंबर है 42, बनाएंगे इधर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। ये टोटल अमाउंट, ये आएगा अमाउंट पर यूनिट, इधर आएगा पर्टिकुलर। आपको जो आउटपुट है वो कितना है 200 यूनिट का। सबसे पहले कहते हैं मटेरियल दिया है क्या क्वेश्चन, मटेरियल दिखाओ किताब। मटेरियल कंज्यूम तो बताना ही है ना, मटेरियल तो बताना ही है उसको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल। हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट वेजेस दे रखी है क्या, डायरेक्ट वेजेस भी नहीं है, लेकिन उसने ये बोला है कि डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। क्लियर है बात। चलो आगे। मतलब कि भैया डायरेक्ट मटेरियल जितना भी डायरेक्ट वेजेस का 25% है। यस। विक्रय मूल्य सबसे बाद में, लाभ सबसे बाद में, विक्रय भी बाद में आएगा, बेची इकाइयाँ ये बाद में आएगा। और इसमें बोला है आगे उत्पादन लागत 4,000 का है। निर्माणी लागत उत्पादन लागत का 80% है। जो निर्माणी लागत है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो उत्पादन लागत का कितना 80% है। और निर्माणी उपरिव्यय कार्यालय उपरिव्यय का 150% है। प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष मजदूरी का 25% है। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दे रखा है 4,000 का। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, तो हमको ऑफिस कॉस्ट तक पहुंचना है अभी। मैन्युफैक्चरिंग और वर्क कॉस्ट कितना 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो इनको ऐड करने के बाद में हम यहाँ बनाएंगे क्या, प्राइम कॉस्ट। और यहाँ प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बोला है क्या कहीं पे, निर्माणी उपरिव्यय कार्यालय उपरिव्यय का 150% है, तो एट द रेट ऑफ 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड। ये हमको मिलेंगे तो हमारा एक पॉइंट बनेगा इधर बी पॉइंट, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद इधर ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। क्या क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड के बारे में बोला, कार्यालय उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय के बारे में बोला है कहीं, नहीं बोला है कार्यालय उपरिव्यय के बारे में। हाँ तो वो तो लिख दिया मैंने इधर। अब इसके बाद में यहाँ बनाएंगे सी पॉइंट ऑफिस कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में नहीं है, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सेल्स आपने 200 यूनिट बनाई है, 160 सेल कर दो, कितनी बची? 40। रेट हम निकालेंगे तब यहाँ पे रेट आएगा। इसके बाद में इसका आंसर करेंगे तो क्या बनेगा? ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डी पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ निकालेंगे, लिखेंगे, ये दे रखा है 4000, यहाँ लिख दो 4000। तो इसके बाद में सेलिंग ओवरहेड दे रखे हैं क्या? विक्रय व्यय 1 रुपया है, लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सब निकलेंगे, लेकिन पहले सब लिख लूँ मैं इधर। एट द रेट ऑफ 1 रुपया पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड हमेशा सेल्स यूनिट पे लगते हैं। सेल्स यूनिट कितनी है? 160। तो यहाँ करेंगे 160 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आ जाएगा? 160 रुपया। पहले मैं उन वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ जो ऑलरेडी दे रखी हैं, जो हमको निकालनी है वो सब मैंने छोड़ दी है अभी। ई पॉइंट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमको नहीं पता इसका, फिर नीचे आएगा सेल्स प्राइस। क्या क्वेश्चन में सेल्स प्राइस दे रखा है? विक्रय मूल्य 4200 रुपये। इसके बाद प्रॉफिट की बात की है उसने, प्रॉफिट 20% ऑफ सेल। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और इसमें और कुछ रह गया? निर्माणी लागत उत्पादन लागत का 80% है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वर्क कॉस्ट जो है 80% है प्रोडक्शन का। लो तो जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो एट द रेट ऑफ 80% ऑफ ऑफिस कॉस्ट। ये सब वैल्यू हमको दे रखी है जो हमने लिख ली। अब मिसिंग वैल्यू हमको ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे? देखो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जब तक एक का आंसर नहीं आएगा दूसरे का नहीं मिल पाएगा, टोटल नहीं लग पाएगा। यहाँ लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड। क्या क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड है हमारे पास? ऑफिस ओवरहेड्स नहीं है क्वेश्चन में, ऑफिस ओवरहेड ये नहीं निकल पाएगा। यहाँ लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 80% ऑफ ऑफिस कॉस्ट का। ऑफिस कॉस्ट दी है हमको कितना? 4000। तो 4000 का 80% निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, कितना आएगा? 3200 रुपये। यहाँ लिख भी सकते हैं हम इस तरीके से, 4000 का 80% कितने रुपए आ गए? 3200। बात समझ में आया तक? ये इसमें ऑन नहीं रखी आप, जो पहले में आप कह रहे हो ऑफ में तो पैसा 200 नहीं, वो नहीं है, वो अलग चीज़ है। यहाँ क्या लिखा है? फैक्ट्री कॉस्ट एट द रेट ऑफ 80% ऑफ ऑफिस कॉस्ट। तो जो ऑफिस कॉस्ट की वैल्यू है उसका 80% निकालो। अगर यहाँ पे बोलता है कि फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ ऑफिस कॉस्ट और इसकी वैल्यू दी होती तो ये वैल्यू अपने आप में 80% होती। अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है ना, ये वैल्यू है मिसिंग होती, तो इसको निकालता मैं 3200 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई बाय 100, तब आता ये 4000। जिसके सामने मिसिंग है और उसी के सामने परसेंटेज दे के अमाउंट दे दे, तब हमको ये फॉर्मेट अपनाना पड़ता है। लेकिन अभी तो किसी और का परसेंट निकलवा रहा है, तो किसी और का तो डायरेक्ट परसेंट निकलेगा ना। अगर ऐसे बोलता है कि 80% वैल्यू ऑफिस कॉस्ट का और 80% 3200 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर है? वो काम है यहाँ पे। चलो ये 4000 कैसे बने होंगे? यहाँ पे 800 ऐड करने के बाद 800 क्या आ गया? ऑफिस ओवरहेड। और ऑफिस ओवरहेड 150%, फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड। तो 800 का 150% यहाँ पे आ गया बेटा। बात समझ पा रहे हैं? ये 1200 कैसे बने होंगे? ये 3200 बने होंगे, 1200 को ऐड करके यहाँ कितने आए होंगे? ठीक है, इस नीचे का सॉल्व नहीं किया, अभी ऊपर सॉल्व हो रहा है। देखो ये 2000 कैसे बने होंगे? इन दोनों को ऐड करके। एक वैल्यू क्या है? डायरेक्ट वेजेस का 25%, तो डायरेक्ट वेजेस अपने आप में 100%। ठीक है, कर लो यहाँ पे लेट डायरेक्ट वेजेस बराबर 100, मटेरियल बराबर 25, कितना हो जाएगा? 125। दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? प्राइम कॉस्ट। देन हमको क्या चाहिए? हमको डायरेक्ट वेजेस चाहिए। कैसे निकालेंगे? हमारे पास कितना है? 2000, ये बराबर है 125 के। हमारे अकॉर्डिंग 125 है प्राइम कॉस्ट, क्वेश्चन में 2000 है। हमको डायरेक्ट वेजेस चाहिए कितना? 100 के बराबर। करो फटाफट सॉल्व इसको। 1600 रुपया।
यहाँ आ जाएगा 1600। अब 1600 का 25% कितना आएगा 400, दोनों को जोड़ के 2000। ऊपर से सॉल्व हो गया। अब नीचे चलते हैं, यहाँ देखो क्या लिखा है। ये जो 4000 रुपये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है, इसी से रेट बनता है हमेशा। जहाँ पे फिनिश गुड्स दिया होता है ना क्लोजिंग स्टॉक का या ओपनिंग स्टॉक में, तो उसके ऊपर जो हेडिंग होती है वहाँ से रेट बनता है हमेशा। कितने रुपए की यूनिट बना चुके हैं हम, 4000 रुपये खर्च किए हैं 200 यूनिट के लिए, तो कितने रुपए की एक यूनिट, 20 रुपये की। तो यही वाला रेट आ जाएगा 40 × 20 कितना आएगा 800। 800 को लेस कर दो यहाँ से, कितना बचा 3200। 3200 में 160 ऐड करो, कितना आएगा 3360। यहाँ क्या पे लिखा है प्रॉफिट 20% ऑफ सेल, तो 4200 का 20% निकाल दो। 4200 का 20% 840, दोनों को ऐड कर लो, सेल बन जाएगी। मिसिंग वैल्यू वैसे ये वाली थी, ये हमने निकाल दी। बताओ बात समझ में आ गई सबको, कोई डाउट? अब करने याद क्या रखना है, जहां पे भी फिनिश स्टॉक आता है इसके ऊपर तो सेल से डिवाइड, सॉरी आउटपुट से डिवाइड लगाना है, और इसके नीचे सेल से डिवाइड लगाना है। पर यूनिट का कॉलम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में सबको? देखो 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्कंद समंक अनमोल लिमिटेड संबंधित है। एक तरफ आपको ओपनिंग वैल्यू दी, एक तरफ क्लोजिंग वैल्यू दी। शुरू की 3 वैल्यू है ना वो स्टॉक से रिलेटेड है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग ऐड होंगे, क्लोजिंग लेस होंगे। फिनिश गुड्स का स्टॉक है, WIP का स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट है ये। आगे टोटल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 6,54,000। इसका मतलब ये फैक्ट्री कॉस्ट है। गुड्स बनता कहाँ पे है, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से आगे प्रोसीड होता है किसके लिए, बेचने के लिए, है ना, ऑफिस की तरफ जाता है। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट का वैल्यू है ना। समझ में नहीं आ रहा है वैसे तो ये क्या लिखा, लेकिन ये रियल में फैक्ट्री कॉस्ट है। जब भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा बेचने के लिए, वो फैक्ट्री कॉस्ट से किया जाएगा, समझ गए। चलिए आगे, डायरेक्ट मटेरियल यूज कितने का, 1,93,000 का। फैक्ट्री ओवरहेड कितने, 1,67,000 के। फाइंड आउट करना है आपको वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर, और इसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो कॉस्ट शीट जैसा फॉर्मेट हमको बनाना है। सेल्स यूनिट इसमें नहीं है, तो आप जो है इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बना सकते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। 43 आउटपुट नहीं दिया ना क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया है। ये हो गया टोटल अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर। बताओ जरा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितना 90। इसके बाद में ऐड करना होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यही तो हमको निकालना है। इसके बाद माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पहला पॉइंट आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है शायद, इसको एडलेस करेंगे बीच की वैल्यू आ जाएगी 1,93 में 95 ऐड कर दो, अपोजिट जा रहा है इन्वर्स में हम, और ये 90,000 को लेस कर दो। करो जरा, 1,95 लेस करना है 95 में, ऐड करना है 95,000 और लेस करना है 90। 1,98,000 ये वैल्यू हमको चाहिए थी। पहला आंसर आ गया आपका, ये फर्स्ट आंसर है क्वेश्चन में पूछा गया, ये वाला आंसर, ये फर्स्ट है। इसके बाद में हम ऐसे ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चेक करो कहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में, आई थिंक नहीं दे रखे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिए नहीं है। इसको ऐड करने के बाद हम बनाएंगे यहाँ से प्राइम कॉस्ट, बी पॉइंट। प्राइम कॉस्ट तब बनेगी जब एक्सपेंस हमारे पास हो, ये तो है नहीं, मिसिंग है।
आगे ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। चेक करो फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं क्वेश्चन में 1,67,000। इसके बाद इसमें ऐड करना होता है बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 70, माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP और टोटल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। नहीं वो तो कॉस्ट है ना, अब आएगी वो सी पॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट। कितना फैक्ट्री कॉस्ट दिया है हमको, देखो इधर दिया है ना, टोटल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर पीरियड कितना है 6,54,000। अब इस बात को समझना है तुमको। अब ये प्रोसीड गुड्स है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन कहाँ होता है फैक्ट्री में होता है, और ये प्रोसीड किया जाएगा आगे के लिए, तो आगे के लिए वो गुड्स प्रोसीड किया जाता है जिसमें कि क्लोजिंग स्टॉक बचा लिया जाता है। गुड्स वही तो आगे जाएगा जो फिनिश हो चुका है, जो अभी WIP में चल रहा है वो तो आगे जाएगा ही नहीं। जो WIP का फिनिश्ड स्टॉक है उसको तो आगे भेज नहीं सकते, क्लोजिंग स्टॉक WIP उसको नहीं भेज पाएंगे ना आगे, ये तो अभी मशीन के अंदर है, चल रहा है अभी तो ये। तो वहाँ पे एक अमाउंट दिया कितना 6 लाख, ये 6,54,000 की जो अमाउंट है ना ये ऑफिस वहाँ फैक्ट्री कॉस्ट की अमाउंट है, लेकिन इसमें से हमको करना है क्या 80,000 को लेस करना, हटा लेना है वो वाला गुड्स। ये तो टोटल है इतना तो, लेकिन वो वाला गुड्स हमको हटा लेना है जो अभी फैक्ट्री में लगा हुआ है, मशीन के अंदर है। कितना है मशीन के अंदर 80,000 का। रियल में ये वैल्यू है कितना, ये वैल्यू है जो फैक्ट्री कॉस्ट है, समझ गए? ठीक है, इसके बाद में आगे चलेंगे। अब हम ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स, अगर आ जाएंगे निकल के तो लिख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और इस हाँ जी हाँ, ऑफिस कॉस्ट या इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कितना है 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इसके बाद में इसका हेड बना देंगे एक, इसका हेड क्या बनेगा ई पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है कुछ, सेल्स है कुछ, सेल्स भी नहीं है ना, सेल्स भी नहीं है, तो इसका मतलब यहीं तक आंसर पूछा तुमसे टोटल कॉस्ट। हाँ तो कॉस्ट ऑफ सेल ये वाला है यहाँ तक। अच्छा ठीक, आगे देखेंगे अभी और। अब यहाँ से जो मिसिंग है उसको देख लेते हैं अब कैसे करेंगे। ये 5,74,000 इन सबको जोड़ के बना होगा, हटा के बना होगा, रिवर्स जा रहे हैं हम इधर की तरफ, तो 5,74,000 में 80,000 को प्लस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो। 5,74,000 में 80,000 प्लस 4,70,000 और ऊपर वाले दोनों माइनस। अब 4,70,000 कैसे बना होगा, 93,000 में कुछ जोड़ा होगा तब 470 बना होगा, जोड़ो 2,24,000। ये तुम्हारा दूसरा आंसर है, समझ के बात यहाँ तक। तीसरे आंसर में क्या पूछा है, बेचे के माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा है तुमसे। चलो सॉल्व करते हैं पहले इनको। 5,74 में कुछ हमको जोड़ना है तो हमारा क्या बनेगा ऑफिस कॉस्ट। तो ऑफिस ओवरहेड्स हमको दिए क्वेश्चन में, नहीं दिए, और ना ही कोई वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा। ये कितना आ जाएगा 5,74,000। इनको एडलेस कर दो, 5,74 में 1 10 जोड़ दो और 95 घटा दो। मैं प्लस माइनस कर रहा हूं तो 4,70,000 मेरे भी 4,70,000 ओके 70 बता रहा है। कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लो ऐसे। 5,74 में ये वाला माइनस प्लस करना है, ये दोनों माइनस करने हैं। 4,70 4,70 में से 93 घटाओ, ठीक है। तो यहाँ 4,70 नहीं है, 4,70 है, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 4,70 बोला हो, मैंने 4,70 लिख दिया हो, कोई बात नहीं। अब करना है क्या बेटा, 5,74 में 1 10 जोड़ दो, 95 घटा दो, 5,89।
5,89,000। यही तुमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके बाद कोई एक्सपेंस है नहीं, तो ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल है। फिर दे रखी है तो ये वाली आंसर होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में। चलो देख लेते हैं अभी क्वेश्चन में कहाँ है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा अच्छा, चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स दिए तो सबसे नीचे और जाएंगे अभी हम। ये हमारा तीसरा आंसर है। वैसे यहाँ पहुँच जाओ, ये बन जाएगा EF पॉइंट, कॉस्ट ऑफ सेल। कितना है कॉस्ट ऑफ सेल? 684। तो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। दिए थे क्या क्वेश्चन में? ये नहीं दिए। आगे बात समझ में सबको क्लियर है एकदम क्वेश्चन?